तो देखिए डील हो चुकी है अमेरिका और ईरान के बीच में, लेकिन डील हुई क्या है इसको लेकर सस्पेंस बरकरार है। लेकिन अब सऊदी मीडिया ने इस समझौते के बारे में एक्सक्लूसिव जानकारी दी है अपनी रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो बात आज इसी डील की होगी। देखिए जो अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौता था, शुक्रवार को जिनेवा में इस पर हस्ताक्षर होगा और हर कोई जानना चाहता है कि इस डील में क्या क्या शामिल है। लेकिन अभी तक इसका ड्राफ्ट जो है वो सार्वजनिक नहीं हो पाया है और इस बीच सऊदी मीडिया ने इस समझौते के बारे में एक्सक्लूसिव जानकारी दी है। सऊदी मीडिया आउटलेट अल अरबिया ने दावा किया है कि उसे अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते की कॉपी मिली है और इस दस्तावेज में युद्ध खत्म करने के लिए एक व्यापक रूपरेखा तैयार की गई है। और देखिए, जैसा मैं कह रही थी कि ईरान को एज है, जीता कौन हारा कौन, लेकिन आखिर अल्टीमेटली ईरान की ही जीत हुई है। और इस रूपरेखा जो 14 बिंदु पर बातचीत हुई है, सहमति बनी है, उसमें साफ तौर से यह दिखाई देगा। पहली बात, जो पहला बिंदु अल अरबिया ने रखा है, अल अरबिया का दावा है कि इस ड्राफ्ट में लेबनान समेत सभी मोर्चों पर लड़ाई को तुरंत और हमेशा के लिए खत्म करने की बात कही गई है। साथ ही इसमें प्रतिबंधों में ढील, अमेरिकी सेना की वापसी और परमाणु प्रतिबद्धता से जुड़े कदम भी शामिल होंगे। यानी 2 कदम आप चलिए, 1 कदम हम चलेंगे, इस तरह की बात अब अल अरबिया ने अपनी रिपोर्ट में कहा है। यानी कि लेबनान के बॉर्डर पर जिस तरह से इजराइल या नेतन्याहू अड़े हुए हैं, अब उनकी बात को कैसे डील करेगा अमेरिका और कैसे संभालेगा नेतन्याहू को, ये तो अमेरिका के ऊपर है। क्योंकि जो 14 बिंदु पर बातचीत हुई है, सहमति हुई है, उसमें लेबनान में युद्ध करना और तमाम मोर्चों पर एक साथ लड़ाई खत्म करना शामिल बताया गया है। साथ ही इसमें प्रतिबंधों में ढील, यानी कि जिस तरह के प्रतिबंध ईरान पर पिछले काफी समय से लगे हुए थे, उस पर भी ढील की बात हुई है। तो इस तरह से ये पहला पॉइंट हो गया। अगर अल अरबिया की बात की जाए तो उन्होंने बताया कि समझौते के तहत अमेरिका ईरान पर नौसैनिक नाकेबंदी तत्काल हटा लेगा। और आज सुबह ऐसी ही तस्वीर सामने आई है जब बेखौफ होकर कुछ जहाज यहां से निकल गए हैं तेल और गैस को लेकर। कल भी हमने देखा था एक जहाज गया था जिस पर डोनाल्ड ट्रंप ने एक्स पर सोशल ट्रूथ पर लिखा था कि देखिए अब पुराने समय और पुराना दिन लौट आया है, जहाज यहां से निकल रहे हैं। और आज सुबह भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला जहां पर बिना रोक टोक, बिना खौफ के यहां पर जो जहाज थे वो निकलते दिखाई दिए हैं। और इसलिए कहा यह जा रहा है कि देखिए, नाकेबंदी बहुत जल्द अमेरिका हटा लेगा और ईरानी समुद्री रास्ते में हस्तक्षेप खत्म कर देगा। इसमें यह भी कहा गया है कि अंतिम समझौते पर हस्ताक्षर होने के 1 महीने के भीतर भीतर अमेरिकी सेनाएं इस इलाके से हट जाएंगे। चूंकि देखिए 60 दिन का बातचीत का पूरा टाइम रखा गया है, हर एक मुद्दे पर बातचीत होगी, विस्तार से बातचीत होगी, पॉइंट दर पॉइंट बातचीत होगी, लेकिन 1 महीने के भीतर भीतर अमेरिका को नाकेबंदी यहां से हटानी पड़ेगी। अब अगर तीसरे बिंदु की बात की जाए तो ईरान और अमेरिका एक दूसरे की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करेंगे और एक दूसरे के आंतरिक मामलों में दखल बिल्कुल नहीं देंगे। इसका मतलब यह हुआ कि ईरान अगर कह रहा है कि हम एक संप्रभु देश है, हमारे मामले में अमेरिका दखल ना दे। पीछे हमने देखा था किस तरह से सड़कों पर जो विद्रोही थे वो ईरान की सड़कों पर उतरे। ईरान की सरकार ने कहा कि ये हमारा आंतरिक मामला है, हम इसको देख लेंगे, हम इसको खत्म करेंगे, हम बातचीत अपने लोगों से करेंगे। आप कौन होते हैं दखल देने वाले? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि आप लड़ते रहिए, हम आ रहे हैं। तो ये तो साफ तौर से दखल देना हुआ था। इसलिए कहा यह जाए, चाहे कुछ हो जाए, अमेरिका ईरान के आंतरिक मामलों में कोई दखल नहीं देगा और ना ही ईरान अमेरिका के मामलों में दखल देगा। अब चौथी बात, बदले में ईरान 1 महीने के भीतर भीतर हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोल देगा, जिससे दुनिया के सबसे अहम ऊर्जा मार्गों में से एक से आवाजाही पूरी तरह से बहाल हो जाएगी। और ये पहले ही बात हो चुकी है, लेकिन चूंकि वहां पर बारूदी माइंस बिछे हुए हैं, इसलिए कहा जा रहा है कि इसमें वक्त लगेगा। कितना वक्त लगेगा? 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, नहीं पता, लेकिन शुरुआती तौर से कहा जा रहा है कि 1 महीने का है कि आप बहाल कर दीजिए। हालांकि देखिए, अभी से जहाज आने जाने शुरू हो गए। आज सुबह की तस्वीरें भी, यानी कि 17 तारीख की सुबह की तस्वीरें बहुत सुखद थी क्योंकि यहां से जहाज निकल रहे थे। और इसलिए कहा यह जा रहा है कि एक जो अभी सेफ कॉरिडोर दिया था ईरान ने, उसी के जरिए भी आगे बढ़े हैं, लेकिन पूरी तरह से हॉर्मुज स्ट्रेट खुलने में थोड़ा टाइम लगेगा। और इस फ्रेमवर्क के अहम हिस्से में ईरान के पुनः निर्माण की योजना भी शामिल है। देखिए, यह भी एक बड़ी बात है, पुनः निर्माण की बात हो रही है।
हालांकि इसको ही लेकर ये कहा गया कि ऐसा कुछ नहीं है और पैसे अमेरिका नहीं देगा, लेकिन रिकंस्ट्रक्शन की बात भी ईरान की हो रही है। यानी हर मोर्चे पर ईरान युद्ध से पहले भी ये कहता रहा, ईरान युद्ध के समय भी ये कहता रहा और ईरान युद्ध के बाद भी ये कहता रहा कि देखिए जो भी हमारी मांगे हैं, मान लीजिए हम ईरान और अमेरिका के बीच जो इस वक्त युद्ध हो रहा है, जो इस वक्त पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है, उस युद्ध को हम तुरंत खत्म कर देंगे। और देखिए जो नुकसान अमेरिका ने पहुंचाया ईरान में, अब उसको लेकर भी उसे भरपाई करनी होगी। और इस डील में ये जो रिकंस्ट्रक्शन की बात है उसका भी मुद्दा उठाया गया है और बताया जा रहा है कि इसके लिए पैसे मिलेंगे पुनः निर्माण के लिए ईरान के, और इसके लिए अमेरिका और क्षेत्रीय सहयोगी कम से कम $300 अरब की फंडिंग करेगा। हालांकि कल डनायल मोड पर दिखाई दे रहा था, लेकिन अगर इस रिपोर्ट की बात की जाए तो इसमें साफ तौर से कहा गया है कि इस $300 अरब की फंडिंग की बात है ईरान के रिकंस्ट्रक्शन के लिए। हालांकि देखिए शुक्रवार तक का इंतजार करना पड़ेगा, अभी तो तरह तरह की रिपोर्ट आ रही है, लेकिन अगर इस रिपोर्ट की माने और जिस तरह से उन्होंने कहा कि एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है, तो फिर तो ये तो बहुत बड़ी बात होगी कि ईरान हर मोर्चे पर आगे बढ़ गया, अपनी बात मनवाने में कामयाब रहा। ईरान इसे युद्ध के हर्जाने के रूप में प्रदर्शित कर रहा है और इस समझौते की पूरी तरह से ये छठा बिंदु है, इसको ध्यान रखिएगा। इस समझौते के पूरी तरह से लागू होने के बाद ईरान पर लगे अमेरिका के सभी मौजूदा प्रतिबंध हटा दिए जाएंगे। इसमें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, यूएनएससी और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA के उपायों से जुड़े प्रतिबंध भी शामिल बताए जा रहे हैं। वहीं 7वें बिंदु की बात की जाए तो अल अरबिया के अनुसार, देखिए एक बात तो स्पष्ट कर दें, ये ईरान की कोई अखबार नहीं, कोई न्यूज़ एजेंसी नहीं है, ये अल अरबिया है और उसकी तरफ से ये अगर रिपोर्ट आई है तो उसमें कुछ ना कुछ तो सच्चाई होगी। अल अरबिया के अनुसार ईरान के कच्चे तेल के निर्यात को पूरी मंजूरी मिल जाएगी, जिसमें ग्लोबल बैंकिंग, इंश्योरेंस और शिपिंग सिस्टम तक पहुंच शामिल बताया जा रहा है। क्योंकि अभी देखिए अमेरिका ने जिस तरह से प्रतिबंध लगा रखा था कि यूरोपियन यूनियन है वो ईरान से तेल नहीं खरीद रहा था, इधर अमेरिका नहीं खरीदा, भारत पर दबाव बनाया जाता था, चीन, रूस, सब पर दबाव बनाया जा रहा था। लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि अब यहाँ से कच्चे तेल का जो व्यापार है वो शुरू हो जाएगा। ग्लोबल बैंकिंग, इंश्योरेंस और शिपिंग सिस्टम तक पहुंच इसमें शामिल बताई जा रही है। आप समझिए ईरान को कितना फायदा होगा। विदेशों में मौजूद ईरान की सभी फ्रीज की गई संपत्तियों को जारी किया जाएगा, ये 8वां बिंदु है और बताया जा रहा है कि इस पर भी सहमति बनी है और पूरी तरह से ये बताया जा रहा है कि जितने भी फ्रीज अकाउंट थे उसे अब उपलब्ध करा दिया जाएगा ईरान के लिए। तो ईरान के पास अब बहुत सारा पैसा आने वाला है जिससे ईरान अपने डेवलपमेंट की बात करेगा। 9वें पॉइंट की बात की जाए तो समझौते में ईरान ने वादा किया है कि वो कभी भी परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। ईरान और अमेरिका इस बात पर सहमत हो गए कि जो इनरिच्ड यूरेनियम है और परमाणु से जुड़े कार्यक्रम जो इस वक्त चल रहे हैं उसमें आपसी सहमति वाले मुद्दों पर अंतिम समझौते में कोई एक ऐसे बिंदु पर पहुंचा जाए जिससे कि ये स्पष्ट हो जाए या फिर तमाम लगातार जो मॉनिटरिंग होती रहे कि हाँ वाकई ईरान परमाणु हथियार नहीं बना रहा है और उसको लेकर बातचीत आगे इन 60 दिनों में होगी, ये देखना होगा। यानी ईरान ने कह दिया है कि जो स्थिति है वैसी स्थिति ही रहेगी, बहुत ज़्यादा यूरेनियम का एनरिचमेंट वो नहीं करेगा, परमाणु कार्यक्रम पर बहुत ज़्यादा बात नहीं होगी। हाँ, यूरेनियम की उतनी आवश्यकता होगी जितना देश को चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। तो इस तरह की बातें हैं। हालांकि ये बात अभी निगोसिएशन टेबल पर है, बातचीत होगी, कई दौर की बातचीत होगी और ये चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। यानी परमाणु कार्यक्रम आगे नहीं बढ़ाएगा ईरान, इस तरह की सहमति भी बनी है। और 10वां बिंदु, ईरान और अमेरिका इस बात पर सहमत है कि अंतिम समझौते को सफलतापूर्वक लागू करने और भविष्य की प्रतिबद्धताओं की निगरानी के लिए एक ऐसा तंत्र स्थापित, मतलब एक ऐसी टीम बनाई जाए जो कि इन सब की मॉनिटरिंग करे, ताकि कहीं भी कोई भी अपनी बात से पीछे हटता है तो उस बात को बताया जाए कि ये समझौता हुआ है और आपको इस समझौते पर काम करना है। तो ये है पूरी डील जो कि अल अरबिया के रिपोर्ट में एक्सक्लूसिव आई है। अब इस डील में अगर आप ज़्यादातर बिंदुओं को देखें 7 से 8 पॉइंट में, तो ईरान को एज मिल रहा है, ईरान जीत रहा है। अब तो ईरान को लग रहा है कि अच्छा किया अमेरिका ने हम पर हमला कर दिया,
कम से कम उनकी जो इतने दिनों की बातचीत थी, जो हो नहीं पा रही थी, अब वो डील के जरिए खत्म होगी। यानी ईरान एक बार फिर से अपने आप को स्टैब्लिश करेगा। जो सैंक्शन पीछे लगाए गए थे उससे ईरान की इकोनॉमी पर अच्छा खासा असर पड़ा था, लेकिन अगर ये डील हो जाती है, अगर सही तरीके से ये डील आगे बढ़ती है, तो फिर ईरान के पास पैसा ही पैसा होगा और ईरान एक बार फिर से अपनी इकोनॉमी को बूस्ट कर पाएगा और पूरी दुनिया में जिस तरह से कच्चे तेल का व्यापार है वो कर पाएगा। तो ईरान के लिए तो ये बहुत अच्छी खबर है। अब देखिए, शुक्रवार तक का इंतजार करना पड़ेगा जब डील पर हस्ताक्षर हो जाएंगे। पूरी बात इस डील के सामने आ जाएगी कि आखिर कहीं अमेरिका ने बड़ी गलती तो नहीं कर दी ईरान पर हमला करके, और इससे ईरान का ही फायदा हुआ। अमेरिका का तो जो होगा सो होगा, उसके अपने देश के लोग ही अब उन पर सवाल खड़े कर रहे हैं और ये बहुत जल्दी मिड टर्म चुनाव में ट्रंप को भी पता लग जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस वीडियो में शामिल होने के लिए, और आपके कमेंट का इंतजार रहता है। आप ज़रूर इस पर अपना कमेंट दीजिए, बताइए कि क्या वाकई आपको ऐसा लगता है कि ईरान की जीत हुई है, जो निगोसिएशन हुआ है वो ईरान की बेहतरी के लिए काफ़ी मुफीद है, फ़ायदेमंद है। तो आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा।